हजरत, बिजली ना होने की वजह से नमाजियों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लिहाजा मस्जिद में यूपीएस लगवाने के लिए तमाम अहला इलाका से तामन की अपील है। यार अली, बिजली ना होने की वजह से नमाजियों को बड़ी परेशानी हो रही है। क्या तो आप ठीक रहे हैं भाई, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम मस्जिद में जाकर यूपीएस लगवा दें। क्या हाल है भाई? लेकिन यार अली, जितनी हमारी हैसियत है उतनी तो हम मदद कर सकते हैं ना। आपकी बात ठीक है, चले इमाम साहब के घर चलते हैं। चलो। रुको भाई, भाई आज दोपहर को क्या करने आए? कुछ नहीं, बस भाई की याद आई थी तो उनको मिलने आया था। अब मैं जा रहा हूँ दोबारा भीख मांगने। अच्छा ठीक है। अच्छा हुआ इमाम साहब, आप मुझे यहीं पे मिल गए। मैं आपके पास ही आ रहा था। माफ करो भाई। इमाम साहब मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे भीख मांगने नहीं आया हूँ। इमाम साहब, ये कुछ पैसे रखे हैं मेरे पास, आप इन्हें रख लें, मस्जिद में बिजली लगाने के काम आएंगे। नहीं नहीं भाई, तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमें कहीं और से दे देगा। तुम अपने पैसे अपने पास रखो। यार अली, वो फकीर होकर 1 लाख रुपए इकट्ठा करके लाया है और हम में 200 रुपए उठाकर आ गए। जी भैया आप ठीक कह रहे हैं, हम मोहल्ले में चलते हैं और ढेर सारा चंदा इकट्ठा करके इमाम साहब को लाकर देते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो। इमाम साहब ये पैसे आप रख लें, ये पैसे मैं अपनी खुशी के साथ दे रहा हूँ। तुम तो भिखारी हो, तुम इतने पैसे कहाँ से ले आए हो? इमाम साहब मैंने भीख मांग मांग कर 1 लाख जमा किया था घर बनाने के लिए, लेकिन ये पैसे आप रख लें, मैं घर बनाने के लिए और पैसे जमा कर लूंगा। अच्छा, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं रख लेता हूँ। नहीं नहीं इमाम साहब, आप इस बेचारे से पैसे ना लें, हम मोहल्ले से 2 लाख रुपए इकट्ठा करके लाए, इससे आप मस्जिद का यूपीएस लगवा लें। बेटा, ये 2 लाख आप रख लो। नहीं नहीं इमाम साहब, ये पैसे मैं कैसे रख सकता हूँ, आप इसको मस्जिद में लगा लें। मस्जिद के यूपीएस के लिए 1 लाख ही काफी है, लेकिन मैंने तुम्हारे जज्बे को देखते हुए ये सोचा कि ये 2 लाख तुम्हें दे दूं ताकि तुम अपना घर बना सको। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब, अल्लाह आप सबका भला करे। अगर आप